श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज का यूनिवर्स का संदेश कुछ इस तरह है। तुम्हें शायद अभी तक यह एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी पिछले कुछ समय से घट रहा है वह केवल परिस्थितियों का बदलना नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा के भीतर चल रही एक गहरी प्रक्रिया का परिणाम है। बहुत से लोग इसे संघर्ष कहते हैं, कुछ इसे दुर्भाग्य मानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा की भाषा को समझना सीख जाता है वह जान लेता है कि यह सब किसी अंत की शुरुआत नहीं बल्कि नए संकेत का आरंभ है। तुम्हारा जन्म तो उसी दिन हुआ था जब तुमने पहली बार इस संसार में आंखें खोली थी, लेकिन आज जो तुम्हारे भीतर हो रहा है वह उससे भी बड़ा है। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी पुरानी सोच, पुराने डर, पुराने घाव, पुरानी पहचान और पुरानी सीमाएं धीरे धीरे टूट रही हैं ताकि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप सामने आ सके। जीवन में तुम्हें कभी बिना कारण किसी ने रोका, जिन रास्तों पर तुमने पूरी ताकत से चलना चाहा वहीं सबसे अधिक रुकावटें, जिन लोगों की तुमने अपना समझा वह सबसे पहले दूर हो गए, जिन सपनों को तुमने सबसे अधिक प्यार किया वही सबसे पहले बिखर गए। उस समय तुम्हें लगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन अगर आज तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे यदि वो लोग साथ नहीं रहते, यदि वे अवसर कभी खत्म नहीं होते, यदि तुम्हें कभी दर्द न मिलता तो तुम आज उसी पुराने व्यक्ति की तरह जी रहे होते जो केवल दुनिया को खुश करने में लगा रहता है और खुद को भूल चुका होता है। पुनर्जन्म का अर्थ केवल एक जीवन मिलना नहीं होता, इसका अर्थ पुराने जीवन की कैद से मुक्त होना होता है। तुम वही शरीर लेकर चल रहे हो, वही चेहरा है, वही नाम है, लेकिन तुम्हारी आत्मा पहले जैसी नहीं रही। पहले तुम हर बात पर टूट जाते थे, अब तुम हर कठिनाई को एक संकेत की तरह देखने लगते हो। पहले तुम्हें लोगों की स्वीकृति चाहिए होती थी, अब तुम्हें अपनी सच्चाई अधिक महत्वपूर्ण लगने लगी है। पहले तुम भविष्य से डरते थे, अब तुम्हें विश्वास होने लगा है कि जो होगा वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित में होगा। यही परिवर्तन पुनर्जन्म का सबसे बड़ा प्रमाण है। दुनिया केवल बाहरी बदलाव देखती है, लेकिन असली परिवर्तन भीतर होता है। जब आत्मा जागती है तो इंसान की आंखें में एक अलग चमक आ जाती है, उसकी आवाज में स्थिरता आ जाती है, उसके निर्णयों में स्पष्टता आ जाती है, वह बिना किसी शोर के बदलने लगता है। लोग उसे देखकर कहते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन ये सब समझ पाते कि वास्तविक में तुम्हारा पुराना स्वरूप अब समाप्त हो चुका है। तुमने अपने भीतर उस व्यक्ति को विदा कर दिया है जो हर समय डर, संकेत और असुरक्षा में जीता था। अब तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जन्म ले चुकी। यह चेतना तुम्हें बार बार याद दिला रही है कि तुम्हारा जीवन किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं बना, तुम्हें केवल जीवित रहने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि अपनी क्षमता को पहचानने और उसे दुनिया में के सामने प्रकट करने के लिए भेजा गया। कई बार जीवन तुम्हें अकेला इसलिए कर देता क्योंकि भीड़ में तुम्हारी आत्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब पहली बार तुम्हें अपने भीतर की पुकार सुनाई देती है। वही पुकार तुम्हारे भीतर वास्तविक मार्ग की ओर ले जाती है। यही कारण है कि जिन दिनों में तुम सबसे अकेला महसूस कर रहे थे उन्हीं दिनों में तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन हो चुका था। लेकिन असली परिवर्तन भीतर हो। जब आत्मा जागती है तो इंसान की आंखों में एक अलग चमक आ जाती है, वह बिना शोर के बदलने लगता है। लोग उसे देखकर कहते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। उसकी क्षमता बढ़ने लगती है। उसके सामने प्रकट करने के लिए भेजा गया यह संदेश कई बार जीवन में तुम्हें अकेला इसलिए कर देता है क्योंकि भीड़ में तुम्हारी आत्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब पहली बार तुम्हें अपने भीतर की पुकार सुनाई देती है। यही पुकार तुम्हारे वास्तविक मार्ग की ओर ले जाती है। यही कारण है कि जिन दिनों में तुम सबसे अधिक अकेला महसूस कर रहे थे उन्हीं दिनों में तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा था। तुम्हें लगा था कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन वास्तव में ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिख रहा था। तुम्हारे पुराने पन्ने छटाए जा रहे थे ताकि नई कहानी की शुरुआत हो सके। याद रखो, बीज जब तक मिट्टी के भीतर नहीं जाता तब तक वह वृक्ष नहीं बनता। उसी तरह इंसान जब तक अपने पुराने अहंकार, पुराने डर और पुरानी पहचान को छोड़ नहीं देता तब तक अपने वास्तविक स्वरूप तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो टूटन तुम्हें अभिशाप लग रही
थी वही तुम्हारी पुनर्जन्म की पहली सीढ़ी थी। अब तुम्हें पीछे नहीं देखना, जो चला गया उसे जाने दो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति वही होगी जो तुम्हारे अंदर की आवाज़ को मजबूत करेगी। उन्हें तुम्हें कमज़ोर नहीं किया, बल्कि तुम्हें यह सिखाया कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर है। जो अवसर हाथ से निकले, उन्होंने तुम्हें यह समझाया कि तुम्हारी मंजिल किसी एक दरवाजे पर निर्भर नहीं करे। यदि एक रास्ता बंद होता है, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कई नए रास्ते तैयार कर देता है। तुम्हारा नाम केवल विश्वास बनाए रखना है। यदि आज तुम अपने भीतर अजीब सी शांत महसूस कर रही होती हो, तो यदि एक छोटी छोटी बातों से तुम्हारा मन नहीं डगमगाता है, यदि अब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज़ से पहले अधिक स्पष्ट सुनाई देती, तो समझ लो कि यह किसी संयोग का परिणाम नहीं, यह तुम्हारे पुनर्जन्म का प्रमाण है। अब तुम्हारा जीवन केवल परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हारी चेतना के अनुसार आगे बढ़ेगा। अब तुम्हारे निर्णय डर से नहीं, विश्वास से जन्मे। अब तुम्हारी यात्रा दूसरों को नकल नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारे अपने उद्देश्य की ओर होगी। तुम्हें शायद अभी मंजिल दिखाई ना दे, लेकिन दिशा सही है, और जब दिशा सही होती है तो स्वयं रास्ता बना लेती है। इसलिए अपने अतीत के लिए पछताना बंद कर दो। अपने घावों को कमजोरी मत समझो। यही घाव तुम्हें वह शक्ति बना रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म उस दिन हुआ था जब तुम इस दुनिया में आए थे, लेकिन तुम्हारा पुनर्जन्म उस दिन हुआ जब तुमने अपनी पहली बार अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानना शुरू कर। अब तुम्हें केवल जीना नहीं है, बल्कि जग कर जीना है। अब तुम्हें केवल सपने नहीं देखना, बल्कि उन्हें वास्तविकता में बदलना है। अब तुम्हें केवल समय बिताना नहीं, बल्कि इतिहास बनाना है, क्योंकि यह कहानी किसी साधारण इंसान की नहीं, उस आत्मा की है जिसने अंधेरों में निकलकर स्वयं को अपना प्रकाश बनाना सीख लिया। जब आत्मा का पुनर्जन्म होता है तो सबसे पहले इंसान की दृष्टि बदलती है। वही दुनिया, वही लोग, वही रिश्ते और वही परिस्थितियाँ होती है, लेकिन उन्हें देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल जाता है। पहले जहाँ हर कठिनाई, हर समस्या लगती थी, अब वही कठिनाई एक शिक्षा बन जाती है। पहले जहाँ हर असफलता तुम्हें तोड़ देती थी, अब वही सब असफलता तुम्हें मजबूत बनाकर आगे बढ़ाती है। यही वह परिवर्तन है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अधिकांश लोग केवल बाहरी सफलता देखते हैं, लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि सफलता से पहले किसी आत्मा ने अपने भीतर कितनी बार हार मानने की इच्छा को हराया होगा। कितनी रातें ऐसी रही होंगी जब आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उम्मीद अभी भी जीवित थी। कितनी बार ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया ने कहा होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन भीतर ने एक छोटी सी आवाज़ लगातार कहती रही होगी, अभी अंत नहीं हुआ है। वही आवाज़ तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत है। तुम्हें शायद याद होगा कि एक समय ऐसा था जब तुमने हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते रहे। तुम अपने मन को बात दबा देते थे ताकि कोई नाराज ना हो जाए। तुम अपनी इच्छाओं को पीछे रखते थे ताकि दूसरे लोग संतुष्ट रहे। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगता है कि जो व्यक्ति स्वयं को खो देता है वह किसी और की भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जागेगी। तुमने पहली बार अपने मन की आवाज़ सुननी शुरू की है। तुमने पहली बार यह स्वीकार किया कि तुम्हारी भी अपनी एक पहचान है, अपने सपने हैं और अपने जीवन का एक उद्देश्य है। यही स्वीकार करना पुनर्जन्म की सबसे बड़ी निशानी है। जीवन ने तुम्हें जिन लोगों से मिलवाया, उनमें से हर व्यक्ति ने तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं आया था। कुछ लोग केवल एक अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। कुछ लोग केवल एक सीख थे, जीवन भर का साथ नहीं। जब वे लोग तुम्हारे जीवन से चले गए तो तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन समय बीतने के बाद तुम्हें महसूस किया होगा कि उनके जाने से तुम्हारे भीतर एक खाली जगह बनी और उसी खाली जगह में तुम्हारी नई चेतना का जन्म लिया। यदि वे लोग हमेशा साथ रहते तो शायद तुम कभी अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं कर पाते। तुम्हारे भीतर जब शांति है वह भयानक, अचानक उन अनगिनत संघर्षों की कमाई है जिन्हें तुमने बिना किसी शोर से सहा। जब किसी ने तुम्हारे दर्द को नहीं समझा, जब तुम्हें आगे बढ़ते रहे
जब किसी ने तुम्हारी मेहनत की सराहना नहीं की तब भी तुमने मेहनत करना नहीं छोड़ा। जब तुम्हारे प्रयास का कोई परिणाम नहीं दिख रहा था तब भी तुमने उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ा। यही वह समय था जब ब्रह्मांड तुम्हारे चरित्र गढ़ रहा था, क्योंकि बड़ी मंजिल केवल बड़े सपने दिखने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उन्हें मिलती है जो कठिन समय में भी अपने विश्वास को जीवित रखते हैं। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि पुनर्जन्म का अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसका अर्थ यह है कि समस्याएं तुम्हें पहले की तरह डरा नहीं पाएगी। तूफान पहले भी आएंगे, लेकिन अब तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है कि तुम आसानी से गिरोगे नहीं। लोग पहले भी आलोचना करेंगे, लेकिन अब तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हीं बातों पर निर्भर नहीं रहेगा। परिस्थितियां पहले भी बदली थी, लेकिन अब तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों से बड़ा होगा। हर सुबह जब तुम उठते हो तुम्हारे पास दो रास्ते मिलते हैं। पहला रास्ता वही पुराना, जहाँ डर, शिकायत, तुलना और निराशा तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। दूसरा रास्ता जहाँ विश्वास है, साहस है, धैर्य है और उद्देश्य तुम्हें बुला रहे होते हैं। पुनर्जन्म का अर्थ हर दिन तुम दूसरे रास्ते को चुनना होता, हर दिन अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़ना होता और नए स्वरूप को मजबूत बनाना होता। यह एक दिन का निर्णय नहीं, बल्कि हर दिन लिया जाने वाला संकल्प है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि बदलाव बहुत धीमा है, तुम्हें लगेगा कि इतनी मेहनत के बाद भी कोई परिणाम दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन प्रकृति हमेशा यही सिखाती है कि सबसे गहरे परिवर्तन आंखों से तुरंत दिखाई नहीं देते। बीज महीनों तक मिट्टी के भीतर चुपचाप अपनी जड़ें फैलाना शुरू करते। बाहर से देखने वाला यह सोचता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर जीवन पूरी शक्ति से तैयार हो रहा होता। उसी तरह तुम्हारी आत्मा भी अपने भीतर वह शक्ति बना रही है जिसकी आवश्यकता तुम्हें आने वाले समय में होगी। इसलिए अपने परिवर्तन को कम मत आंको। आज जो संघर्ष तुम्हें साधारण लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने है। आज जो धैर्य तुम सीख रहे हो वही कल तुम्हारे उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जहां तुम्हें पहुंचना का सपना देखा था। कभी तुम्हें असंभव लगा था, तुम्हारा हर आंसू व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारी हर कोशिश ने ब्रह्मांड में एक नई संभावना को जन्म दिया। भले तुम्हें अभी उसका परिणाम दिखाई न दे, लेकिन वह प्रक्रिया लगातार चल रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने नामों से और पुराने अनुभवों से पहचानना बंद कर दो। तुम अब व्यक्ति नहीं रहे जो कभी डर से के कारण कदम रोक देता था। तुम वह व्यक्ति नहीं रहे जो दूसरों की राय पर अपनी कीमत तय करता था। तुम वह व्यक्ति हो नहीं रहे जो हर असफलता के बाद खुद को दोषी मानता था। अब तुम वह इंसान हो जिसने अंधेरों में भी अपने भीतर रोशनी को बचा कर रखा, जिसने टूटकर भी उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ा, जिसने हार के बीच में भी जीत का विश्वास बनाए रखा है। याद रखो, पुनर्जन्म किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होता, वह हजारों छोटे छोटे निर्णय का परिणाम होता है। हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। हर बार जब तुम नफरत के बदले प्रेम चुनते हो तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। हर बार जब तुम हार मानने के बजाय एक कदम और आगे बढ़ने का तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। और यही दिन, यही छोटे छोटे निर्णय मिलकर तुम्हें पूरी तरह बदल देंगे। दोस्तों, यूनिवर्स का संदेश आपको पसंद आया हो तो सिर्फ प्राचीन उपाय चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिख दें।